नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को घन तथा घनमूल के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसे इंग्लिश में क्यूब तथा क्यूब रूट कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले घन के बारे में जानते हैं। घन किसे कहते हैं? तो घन का मतलब होता है, समझिएगा, किसी संख्या का घन का मतलब उसके घाते 3 लगाना। जी हाँ, घन का मतलब घाते 3 होता है। जैसे मान लीजिए 1 का घन मुझे ज्ञात करना हो, तो 1 का घन मतलब 1 घाते 3। और इसका मतलब क्या होता है, आपको बता दें इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि 1 इसमें आधार है और 3 इसमें घात या घातांक है। और इसका मतलब ये होता है कि जो आधार है, जितने बार घातांक लिखा रहा है उतना बार आधार का गुणा किया जाता है। तो इसलिए 1 का घाते 3 का मतलब हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से हम 2 का घन अगर निकालेंगे तो 2 का घन निकालेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा। इसी प्रकार से 3 का घन अगर निकालेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का घन अगर निकालते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार करेंगे तो 64 आएगा। 5 का अगर घन निकालते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 आएगा। 6 का अगर हम घन निकालते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे 216 आएगा। और 7 का अगर घन निकालते हैं इस तरीके से तो आपका 343 आएगा। 8 का घन निकालते हैं अगर 8 गुणे 8 करते हैं तो आपका 512 आएगा। अगर 9 का घन निकालते हैं, 9 का घन तो 9 9 81 9 729 आएगा। इसी प्रकार से अगर 10 का घन निकालते हैं, 10 गुणे 10 करेंगे तो आपका 1000 आएगा। इसी प्रकार से 11 का अगर घन निकालते हैं तो 11 गुणे 11 3 बार करेंगे तो 1331 आएगा। 12 का अगर निकालते हैं घन तो 12 गुणे 12 करेंगे तो 1728 हो जाएगा। अगर 13 का घन निकालते हैं तो 13 गुणे 13 अगर 13 3 बार करेंगे तो 2197 आ जाएगा। और 14 का अगर घन निकालते हैं तो 14 गुणे 14 3 बार करेंगे तो 2744 आएगा। और अगर 15 का घन निकालते हैं तो 15 गुणे 15 3 बार करेंगे तो 3375 आएगा। इस प्रकार से हम इतना याद कर सकते हैं। अगर हमको इतना याद है तो इसका हम घन आराम से आसानी से लिख सकते हैं। तो हम घन के बारे में देखें कि किसी संख्या का घन का मतलब होता है कि उस संख्या का 3 घात लिखा जाए, उसका मान निकाला जाए। अब देखिए, हम अब चलते हैं घनमूल की तरफ। घनमूल किसे कहेंगे? तो आप याद रखिएगा, अगर किसी संख्या का घन कोई अन्य संख्या है तो उस जो संख्या घन है उसका घनमूल जिस संख्या का निकाला गया है घन, वह संख्या होती है। जैसे कि यहाँ 729 मान लीजिए एक संख्या लेते हैं। 729 किसका घन है? तो हम जानते हैं 9 का घन ये 729 है। तो अगर हम 729 का घनमूल निकालें, जी हाँ, 729 का अगर घनमूल निकालें तो आना चाहिए कितना? 9 आना चाहिए। यानी कि इधर हम देखिए, इधर डायरेक्शन बनाया है, इधर आपका घन मिलेगा, इधर चलेंगे और इधर चलेंगे तो घनमूल मिलता है। यानी कि 1 का घनमूल 1 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, इसी प्रकार से 125 का घनमूल 5 होगा और 1331 का घनमूल 11 होगा, 3375 का घनमूल 15 होगा। अब देखिए, घनमूल निकाला कैसे जाता है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए 729 का घनमूल 9 होता है, ये हमें जानकारी है, बट निकाला कैसे जाता है आइए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम 729 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देखिए गुणनखंड किया जा रहा है। यहाँ 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 27 बार जाएगा। और ये 3 से 3 9 27 एंड ये 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि 729 का गुणनखंड हो गया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप घनमूल को लिखने का तरीका देख लीजिए। घनमूल लिखा कैसे जाता है? किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो उसे लिखा कैसे जाता है? उसे सबसे पहले करड़े के अंदर लिखा जाता है। और करड़े के अंदर लिखने के बाद यहाँ पर जगह होता है, यहाँ पर 3 लिखा जाता है। जी हाँ, यह इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो संख्या है इसका हमें घनमूल निकालना है। और निकलेगा कैसे घनमूल? अब देखिए, इसको हम फिर करड़ी बनाते हैं, यहाँ पर 3 लिखेंगे और जो गुणनखंड आया है उसको सब यहाँ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार यहाँ पर 3 का गुणनखंड 6 बार आया है। अब इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद
यहाँ पर देखिए 3 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी गुणनखंड आया है उसको 3 3 का समूह बनाए। जी हाँ, इस 3 3 का समूह बनाएंगे, एक समूह बन गया, एक समूह ये बन गया, और एक समूह के स्थान पर केवल एक बार हम लेंगे तब करड़ी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3। इस समूह के स्थान पर एक बार, इस समूह के स्थान पर एक बार, इसका मतलब इसका गुणा करेंगे 3 × 9। इस प्रकार से हम देखें तो 729 का जो घनमूल आ गया 9 आ गया। तो अब देखिए घनमूल यानी क्यूब रूट को समझने के लिए हम यहाँ एक प्रश्न की सहायता लेंगे। यहाँ पर दिया है 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ, घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो संख्या दिया रहेगा उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो आइए 1728 का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, थोड़ा तेजी के साथ इसको करेंगे। 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4। उसके बाद फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से ये आपका 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया है कि जिसका घनमूल निकालना रहे या क्यूब रूट जिसे हम बोलते हैं निकालना रहे, उसको हम करड़ी में लिख देते हैं। करड़ी में लिखने के बाद यहाँ पर 3 लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी उसके गुणनखंड आए रहते हैं बारी बारी से हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 6 टाइम्स आया है आपका 2 आया है, और 3 टाइम्स आया है 3। तो इस तरीके से हम लिख देंगे गुणनखंड करड़े के अंदर, और यहाँ 3 लिखेंगे। अब ये इंडिकेट ये करता है कि जो इस करड़े के अंदर है उसके गुणनखंड का 3 3 का लोगों का समूह लेना है। तो ऐसी स्थिति में हम एक ग्रुप ये ले लेंगे, एक जोड़ा, एक त्रिक जिसे हम त्रिक बोलते हैं, ये त्रिक लेंगे। एक त्रिक 2 का बनेगा, एक त्रिक इस 2 का बनेगा, एक त्रिक 3 का बनेगा। अब हर एक त्रिक के स्थान पर एक बार लेंगे केवल मान, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर इसके स्थान पर 2 हो जाएगा, फिर इसके स्थान पर 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसका मान जो आएगा 2 दूना 4 3 12, ये है आप देखेंगे तो 1728 का घनमूल 12 आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लेते हैं घनमूल से संबंधित, जो थोड़ा सा कठिन होगा। देखने में तो कठिन है बट क्वेश्चन सहज है। यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 3375 घाते 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ, थोड़ा देखने में तो अजीब लग रहा है कि इसका मान हम कैसे ज्ञात करें। तो आपको आइए इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि 3375 घाते 1/3 का मतलब होता है 3 करड़ी में 3375। इसका मतलब ये हुआ कि घाते 1/3 का मतलब होता है कि उस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो जी हाँ, घनमूल निकालने का ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक सिस्टम होता है। किस तरीके से लिख सकता है कि पावर ऑफ 1/3 लिख सकता है। तो आइए अब इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3375 का हम घनमूल गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके उसके बाद घनमूल निकालेंगे, जो कि हमारा आंसर रहेगा। तो सबसे पहले हम 3 से यहाँ पर काटेंगे इसको, 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 7 21, 3 5 15। यहाँ पर फिर 3 से काटेंगे जब तक 3 से कटेगा, और 3 5 15। अब 5 से हम काटेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 5 10, 5 5 25, और ये 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 1 5। अब देखिए हम देख रहे हैं कि गुणनखंड पूरा हो गया 3375 का, तो लिखेंगे अतः इसलिए हम घनमूल निकालना है हमें, तो यहाँ पर 3 लिखना अनिवार्य है। अगर 3 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब वर्गमूल निकाला जाता है, जबकि 2 2 को उसमें जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर चूंकि दरअसल हमें घनमूल निकालना है यहाँ, इसलिए 3 लिखना अनिवार्य है। ये 3375 का गुणनखंड हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ भी 3 लिखेंगे, और इस तरीके से हम जितना गुणनखंड आया सब उतार देंगे। उतारने के बाद हम त्रिक बनाएंगे, 3 3 लोगों का साथी यानी त्रिक बनाएंगे। त्रिक हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखिए 5 का त्रिक बन गया, और ये 3 का त्रिक बन गया। यहाँ 3 के स्थान पर हम एक बार 3 लिखेंगे, और यहाँ 5 के ग्रुप के स्थान पर एक बार केवल 5 लिखेंगे। अब 5 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया है। अब चलते हैं और कुछ प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा x पावर ऑफ 8 माइनस वाई पावर ऑफ 8 अपॉन x पावर ऑफ 4 प्लस वाई पावर ऑफ 4 के बराबर है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है x² प्लस वाई स्क्वायर पहले ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया गया है दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। सी ऑप्शन दिया गया है पहले ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए अब चलते हैं इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार ले रहे हैं। प्रश्न दिया गया है एक्स पावर ऑफ 8 और माइनस वाई पावर ऑफ 8 और डिवाइड बाई एक्स पावर ऑफ 4 प्लस वाई पावर ऑफ 4। इसको हमें हल करना है। हल करने के बाद हमें इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन चुनना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा ये। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 8 घात में है और जो ये बटा का निशान लगा हुआ है ये 4 घात में है। तो हम सबसे पहले प्लान बनाएंगे कि ये किस तरीके से 4 घात में बदले। तो हम इसको लिख सकते हैं x पावर 4, यहाँ पर x पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है यहाँ पर माइनस, और इसको लिख सकते हैं y पावर 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। अब बटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो x पावर ऑफ 4 प्लस y पावर ऑफ 4 ये उतार दिया जाएगा। इस मैंने बताया ना, इस बटा को हम इस तरीके से बटा का निशान अपाउंड का निशान बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरीके से हम इसका सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक बार x पावर 4 प्लस y पावर 4 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x पावर 4 माइनस y पावर 4। ये अंश में हुआ, हर में हम वैसे उतार देंगे x पावर 4 प्लस y पावर 4। अब देखिए ध्यान से, तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 ऊपर भी है यानी अंश में, और x पावर 4 प्लस y पावर 4 नीचे यानी हर में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा x पावर 4 माइनस y पावर 4 को ऐसे उतार दिया जाएगा। अभी देखिए हमारा आंसर नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हमारा आंसर विकल्प में क्या क्या दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम देख रहे हैं विकल्प में अधिकतम 2 घात दिया गया है या 3 घात दिया गया है, तो हम आसानी से इसको 2 घात में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरीके से एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा यही आंसर है। और ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 42 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क उसका स्क्वायर लगा है इक्वल टू 3563 माइनस 2055, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 16, ऑप्शन बी दिया गया है 28, ऑप्शन सी दिया गया है 36 और ऑप्शन डी दिया गया है 42। तो आइए अब इसके चलते हैं हल की तरफ। हम सबसे पहले हम प्रश्न को उतार ले रहे हैं। प्रश्न दिया गया है 42 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 3563 माइनस 2055। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क का सिस्टम मैं बता दूं, जब कभी भी प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसे हल करते समय वहाँ x मान लेना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 42 का स्क्वायर, तो इसे हम x मान लेंगे, तो x स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ये आपका 3563 माइनस 2055 ये उतर जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर किया गया है 42 का स्क्वायर, तो हम 42 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1764 आ जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर उतार दिया गया। यहाँ पर घटाइए तो आपका देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, 13 में से 5 गया ये 8 बचेगा, यहाँ पर आपका 5 में से 5 गया 0 बचेगा, यहाँ पर ये 5 में से 0 गया 5 बचेगा, और ये आपका एक 1508 हो जाएगा। अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 1764 को पक्षांतर करके उस तरफ कर देंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1508 हो जाएगा, और ये जाएगा उधर हो जाएगा माइनस 1764, ये माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको घटाएंगे, दरअसल ये देखिए माइनस वाला बड़ा है इसलिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, माइनस लगाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो 14 में से 8 गया 6 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, मतलब माइनस 256। अब देख रहे हैं हम ध्यान से, तो इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये एक्स स्क्वायर बराबर 256। अब यहाँ से केवल x का मान ज्ञात करना है, तो हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया है कि अगर इधर स्क्वायर रहे
तो अगर स्क्वायर हटाते हैं तो अगला पक्ष जो होता है वो करड़ी में हो जाता है, यानी कि 256। इस तरीके से हम करड़ी में 256 कर देंगे। और 256 करड़ी का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप निकालेंगे 256 का वर्गमूल तो 16 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। नमस्कार, वंदे मातरम।